जी अस्सलाम वालेकुम भाई। सबसे पहले वो कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर आवर्स की कितनी डिमांड है। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है डायरेक्ट लेबर आवर्स, जैसे बी में कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं भाई, 4000 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये लिख रहे हैं। और हर प्रोडक्ट पे कितने डायरेक्ट लेबर है भाई, 3, 12000। डी में कितने प्रोडक्ट्स हैं, 2000, डायरेक्ट लेबर कितने हैं भाई, 5, 10000। सेम ऐसे ही एस, 500, और कितने हैं भाई, 8 आवर्स। तो टोटल आवर्स कितने हो गए भाई, 26,000। ये हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि नेक्स्ट में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो। तो टोटल ओवरहेड्स आपके पास कितने हैं, 39,000, और आवर्स कितने हैं, 26,000। तो ये आ रहा है ओवरहेड रेट 1.5 पर लेबर आवर। उसके बाद वो कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। सही है, बी, डी और एस। सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, 12, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 6। तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 6। डी का देखते हैं भाई, 20 और 14 इज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 6। और एस का 30 और 16, तो ये आ जाएगा 14। ये आ गया भाई आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, अब वो आपसे कह रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर यानी कि कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स आप निकालेंगे। ठीक है भाई। तो अब बी, डी, एस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी हम निकाल के आए पहले, 6, 6 और 14। अब लेबर आर पर यूनिट ये कितने हैं भाई, 3, इसके हैं 5 और इसके हैं 8। डिवाइड करूंगा तो इसका आएगा 2, इसका आएगा 1.20। 6 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, और यहाँ पे 14 को डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, तो यार है 1.75। तो रैंक जो है वो अब हमें करना है, सबसे हाईएस्ट किसका है, इसका है। तो ये होगा फर्स्ट प्रायोरिटी, ये होगी सेकंड प्रायोरिटी, और ये होगी थर्ड प्रायोरिटी। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि आप बताएं कि जो अवेलेबल आवर्स हैं, यानी कि ये रहे अवेलेबल आवर्स, अवेलेबल है भाई 24,000। अब कैसे निकालेंगे भाई, सबसे पहले रैंक, प्रोडक्ट, यूनिट्स और आवर्स, इस तरह से निकालते हैं भाई। सबसे पहली प्रायोरिटी पे कौन था भाई, प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट्स बनाने, 2000। हर यूनिट पे कितने आवर्स लग रहे हैं, हर यूनिट्स पे कितने आवर्स लग रहे हैं भाई, सॉरी 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 4000 है, देखिए 4000 यूनिट्स हैं। ठीक है भाई। और हर उस पर कितने आवर्स लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, 12,000 तो ये ले गया। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, एस की है। एस, एस के कितने यूनिट्स बन रहे हैं भाई, 500। हर यूनिट पे कितने आवर्स हैं, 8। तो 4000 ये ले गया। अब कितना बचा हुआ है, अब बचा हुआ है 8400 बचा हुआ है। अब देखिए थर्ड प्रायोरिटी पे कौन सा आएगा भाई, डी आएगा। यूनिट्स इसको आप एक्स करते हैं, और कितने आवर्स हैं भाई, 5। तो 8400 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो ये आ जाएगा 1680। ठीक है भाई। अच्छा, अब वो कह रहा है कि हर यूनिट का अलग अलग प्रॉफिट निकाल के दिखाओ कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ। सही है भाई। ये हो गया बी, बी का जो है वो कंट्रीब्यूशन कितना था भाई, 4000 यूनिट्स थे, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 6, 24,000। फिक्स कॉस्ट कितना था भाई, उसने कहा था लेबर आवर्स पे रिकॉर्ड होगी। तो 4000 यूनिट के हर यूनिट पे 3 घंटे लगेंगे। और ओवरहेड रेट हमने निकाला था 1.50, ओवरहेड रेट निकाला था भाई 18,000। तो इसका प्रॉफिट आ रहा है 6,000। सेम ऐसे ही डी, डी के कितने यूनिट्स बनाने थे अब हमें, 1680, लिमिटिंग फैक्टर की वजह से, लिमिटेशन की वजह से। सेम ऐसे ही फिक्स कॉस्ट 1680 इंटू 5 इंटू 1.50 ओवरहेड रेट है भाई, 126,600, 2520। आप एस का देखते हैं भाई, एस के थे 500 यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला था 14।
अब फिक्स कॉस्ट देख लेते हैं भाई, 500 यूनिट है, हर यूनिट पे कितने घंटे लग रहे हैं, 8 आवर्स लग रहे हैं, और ओवर हेड रेट था 1.50, 6000। अच्छा अब वो कह रहा है कि ओवर और अंडर एब्जॉर्ब निकालो भाई। हमने सोचे हुए कितने थे बजटेड, हमने सोचे हुए थे 39,000, और हमने एब्जॉर्ब कितने किए हैं देख लें भाई, ये रहा 18,000, ये रहा प्लस 12,600 और प्लस 6,000, ये रहा। तो हमने एब्जॉर्ब किए 36,600, तो इसका मतलब है हमने कम एब्जॉर्ब किए 2,400 से। ठीक है भाई, थैंक यू।